हेलो एवरीवन। सो विल स्टार्ट विद आवर नेक्स्ट टॉपिक। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो इंटरनल सिक्योरिटी का टॉपिक है वो है मनी लॉन्ड्रिंग एंड इट्स प्रिवेंशन। ठीक है। तो सबसे पहले मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब क्या होता है। मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब होता है, देखो मनी लॉन्ड्रिंग दो शब्द से बना है, मनी और लॉन्ड्रिंग। देखो मनी का मतलब तो हमको सबको पता है, पैसा। अब लॉन्ड्रिंग का मतलब क्या होता है, देखो आपने लॉन्ड्री वाला देखा होगा। लॉन्ड्री वाला जो हमारे ख़राब कपड़ों को, डर्टी कपड़ों को वॉश करके अच्छे से उसको प्रेस करके हमें देता है, वाइट करके देता है। तो लॉन्ड्रिंग का भी वही मतलब है, मतलब मनी को लॉन्डर करना, मतलब जो ब्लैक मनी है, जो डर्टी मनी है, जो इलीगल तरीके से कमाया हुआ पैसा है, उसको वाइट में कैसे कन्वर्ट किया जाता है उसे कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। मतलब हमने काले धन को उसका लॉन्ड्रिंग कर दिया, मतलब उसको सफ़ेद कपड़ों के जैसे उसको सफ़ेद कर दिया, तो उसे कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। अगर आपको मनी लॉन्ड्रिंग का लेक्चर देखना है कि मतलब समझना है कि मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब क्या होता है, तो आप यूट्यूब पे जा सकते हो और यूट्यूब पे आप टाइप करना मनी लॉन्ड्रिंग CA साहिल जैन। तो ये जो फर्स्ट वीडियो आपको दिख रहा होगा 32 मिनट का, 32.41 सेकंड का, तो इस वीडियो को आप देख लेना, आप मनी लॉन्ड्रिंग को बहुत अच्छे से समझ जाओगे। ठीक है। उसके बाद और जो मैंने आपको टेलीग्राम पे जो सोर्सेज बताए थे, उस टेलीग्राम से तो आपके मनी लॉन्ड्रिंग का कोर्स हो ही जाएगा UPC के लिए। तो अभी हम चलते हैं मनी लॉन्ड्रिंग की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर, ट्रेंड देखते हैं, एनालिसिस देखते हैं, पैटर्न देखते हैं यूपीएससी का। यूपीएससी इस पार्ट ऑफ द सिलेबस से कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो GS3 का पार्ट है हमारा मनी इंटरनल सिक्योरिटी, एंड इंटरनल सिक्योरिटी में मनी लॉन्ड्रिंग। सो मनी लॉन्ड्रिंग में हम देखते हैं कि कैसे क्वेश्चंस आए हैं। तो दो क्वेश्चंस आए थे, एक आया था 2013 से और एक क्वेश्चन आया था 2018 में। तो 2018 में जो क्वेश्चन आया था वो डायरेक्टली मनी लॉन्ड्रिंग से क्वेश्चन नहीं था, लेकिन उसमें मनी लॉन्ड्रिंग का एक कंपोनेंट था। और 2013 में जो क्वेश्चन आया था उसमें डायरेक्टली मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में पूछा था। तो अगर हम पैटर्न को एनालाइज करें तो यूपीएससी इस पार्ट ऑफ द सिलेबस को ज़्यादा फोकस नहीं करती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें इस पार्ट ऑफ द सिलेबस को कंप्लीट नहीं करना है, हमें इस पार्ट ऑफ द सिलेबस को भी देखना है। ठीक है। उतना ही फोकस देना जितना हम बाकी टॉपिक्स को देते हैं। हो सकता है 2020 में या 21 में या 22 में इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है। ओके। तो 2013 वाला क्वेश्चन देखते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग पोजेसेस अ सीरियस थ्रेट टू कंट्रीज इकोनॉमिक सॉवरेनिटी। अब देखो समझते एक एक वर्ड को समझते हैं। देखो मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब पता है हमें, थ्रेट का मतलब पता है कि खतरा। ठीक है। किसको? कंट्री के इकोनॉमिक सॉवरेनिटी को। अब सॉवरेनिटी का मतलब क्या होता है कि एक कंट्री अपनी सक्षम होती है अपने कंट्री के अंदर खुद के डिसीजंस लेने में, उसको कोई रोक टोक नहीं सकता, उसे सॉवरेनिटी कह सकती है। वो अपने हिसाब से कुछ भी कर सकती है कंट्री, उसे कहते हैं सॉवरेनिटी। इकोनॉमिक सॉवरेनिटी मतलब वो इकोनॉमिक के डोमेन में अपने डिसीजंस खुद ले सकती है। लेकिन जब मनी लॉन्ड्रिंग होता है तब क्या होता है, तो कंट्री में ब्लैक मनी आ जाता है, तो उनकी उसकी इकोनॉमिक सॉवरेनिटी खतरे में आ जाती है। वो कैसे आती है वो आपको एक्सप्लेन करके बताना है। फिर जब हम थ्योरी पढ़ेंगे तब ये सब आ जाएगा, तब उसके सिग्निफिकेंस क्या है। ठीक है। और गवर्नमेंट क्या कर रही है या गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए इस मनी लॉन्ड्रिंग को कंट्रोल करने में, मतलब स्टेप्स क्या लेने चाहिए इस मनी लॉन्ड्रिंग को कंट्रोल करने में। ठीक है। अब 2018 का क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, अभी आपको शायद से क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा होगा क्योंकि हमारा थ्योरी नहीं हुआ है। जब थ्योरी हो जाएगा तब क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन का जो फोकस एरिया वो देखो क्या है। इंडियाज प्रॉक्सिमिटी टू टू ऑफ द वर्ल्ड बिगेस्ट इलिसिट ओपीएम ग्रोइंग स्टेट हैज़ एनहांस हर इंटरनल सिक्योरिटी कंसर्न। अब इसका मतलब समझो। देखो प्रॉक्सिमिटी का मतलब क्या होता है। प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है आप किस कोई चीज़ से कितने क्लोज हो, उसका मतलब होता है मतलब जैसे कि अगर आपका घर किसी समंदर के किनारे है तो हम ऐसा बोलेंगे कि योर हाउस द सी इज़ प्रॉक्सिमिटी टू योर हाउस, ऐसे ही कुछ तो भी बोलेंगे। तो प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है कितने पास में। तो इंडिया के पास में, इंडिया जो है जहाँ पे इंडिया लोकेटेड है उस कंट्री के पास में दो कंट्रीज ऐसी है जो इलिसिट ओपीएम मतलब गांजा, पता होगा आपको, ड्रग्स है। ठीक है। वो ग्रो करती है। तो इससे हमारे देश के इंटरनल सिक्योरिटी पे क्या खतरा पड़ता है। मैंने आपको बताया था इंटरनल सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है, पिछले पार्ट में मैंने आपको बताया था कि अगर पाकिस्तान में अगर गांजे की खेती हो रही है तो उसका इंडिया में इफेक्ट पड़ता है। पंजाब में लोग वहाँ पे नशे करेंगे। ठीक है। हमारे इंडिया में भी ड्रग्स आएगा। ठीक है। तो ये हमारे इंटरनल सिक्योरिटी को खतरा है इससे। ठीक है। अब क्या पूछा है, अब इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का अभी तक जो ये है छोटा सा जो पार्ट है वो अभी आया नहीं है। एक्सप्लेन द लिंकेज बिटवीन ड्रग ट्रैफिकिंग एंड अदर इलिसिट एक्टिविटी सच एज गन रनिंग एंड मनी लॉन्ड्रिंग। अब यहाँ पे हमें मनी लॉन्ड्रिंग पे ही फोकस करना है, हमें बाकी चीज़ पे फोकस नहीं करना है। क्या पूछा है, एक्सप्लेन द लिंकेज बिटवीन ड्रग ट्रैफिकिंग एंड मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग और ड्रग ट्रैफिकिंग के बीच में लिंकेज क्या है ये पूछा है। और आखिरी में क्या पूछा है कि क्या स्टेप्स लेने चाहिए टू कंट्रोल टू मेजर्स
शुड बी टेकन टू प्रिवेंट द सेम। तो नीचे भी वही पूछा कि क्या स्टेप लेने चाहिए, ऊपर भी वही पूछा कि क्या स्टेप लेने चाहिए, घुमा घुमा के वही पॉइंट लिखना है। लेकिन मेन क्या है, हमें लिंकेज बताना है ड्रग ट्रैफिकिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के बीच में, ठीक है। ठीक है, जैसे कि आपको पता होगा कि मान लो आप एक ड्रग ट्रैफिकर हो, मतलब आप ड्रग्स बेचते हो, पाब्लो एस्कोबार हो, आप बहुत बड़ा ड्रग माफिया था ये पाब्लो एस्कोबार। तो मान लो आप ड्रग बेचोगे तो आपके पास पैसा आएगा, ठीक है। मान लो आपके पास 100 करोड़ आ गए, आपने ड्रग्स बेचे और आपके पास 100 करोड़ आ गए। अब इस 100 करोड़ को आप बैंक में तो डिपॉजिट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप बैंक में डिपॉजिट करोगे तो आपको इनकम टैक्स ऑफिशियल्स पकड़ लेंगे, पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक होता है बैंक अकाउंट। फिर उसके बाद आप इसको मान लो आपको इससे कार खरीदनी है, आप गए शोरूम में और आपने बोला कि मुझे मर्सिडीज चाहिए, तो आप वो भी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? कि जैसे ही आप मतलब उन्हें कैश में पेमेंट करोगे, 30 लाख 40 लाख, तो 2 लाख से ऊपर तो आप किसी को कैश में पेमेंट नहीं कर सकते, आपको बैंक ट्रांसफ़र ही करना पड़ेगा, तब भी आप पकड़े जाओगे। आप घर भी नहीं खरीद सकते। तो आपके पास ये 100 करोड़ है, तो आप इसको यूज़ ही नहीं कर सकते। तो आप क्या करोगे? आप अगर एक ड्रग ट्रैफिकर हो, आपके पास इतना पैसा आ गया, तो आप क्या करोगे फिर? अभी आप क्या करोगे? इस ब्लैक मनी को, इस डर्टी मनी को, ये जो आपने इलीगल तरीके से जो पैसा कमाया है, इसको वाइट में कन्वर्ट करोगे, तभी आप इस पैसों को यूज़ कर पाओगे, नहीं तो आप इसको यूज़ नहीं कर पाओगे। तो इसे ही कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है। चलो प्रैक्टिस क्वेश्चन देखते हैं, जो कोचिंग वाले किस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं वो देखते हैं, ठीक है। व्हाट इज़ मनी लॉन्ड्रिंग? तो मनी लॉन्ड्रिंग का डेफिनेशन पूछा है, उसका प्रोसेस पूछा है कि मनी लॉन्ड्रिंग कैसी होती है। एग्जामिन द रीसेंट पॉलिसी एफर्ट्स बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू टैकल द प्रॉब्लम। अब यहाँ पे भी यही पूछा कि क्या स्टेप्स लेने चाहिए। 2018 के क्वेश्चन में भी यही पूछा कि व्हाट काउंटर मेजर शुड बी टेकन। तो यहाँ कोचिंग वाले भी वही चीज़ पे फोकस करेंगे, गवर्नमेंट का अप्रोच क्या है। पहले पूछा व्हाट इज़ मनी लॉन्ड्रिंग, फिर पॉलिसीज़ क्या है हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। फिर नीचे देखते हैं व्हाट इज़ मनी लॉन्ड्रिंग, वापस से वही क्वेश्चन, हाउ डज मनी लॉन्ड्रिंग वर्क, मतलब वही प्रोसेस पूछा है, प्रोसेस कि मनी लॉन्ड्रिंग काम कैसे करते हैं। जब हम थ्योरी पढ़ेंगे उसके 3 स्टेजेस होते हैं, ठीक है। प्लेसमेंट होता है, इंटीग्रेशन होता है, उसके बाद में लेयरिंग होता है। तो उसके 3 प्रोसेस होते हैं, आप वो हम देखेंगे जब थ्योरी पढ़ेंगे तब, ठीक है। उसके बाद डिस्कस वेरियस स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू प्रिवेंट मनी लॉन्ड्रिंग। तो ये भी कोचिंग वाले उस पर ही फोकस कर रहे हैं। व्हाट आर द मोस्ट कॉमन एवेन्यूज फॉर मनी लॉन्ड्रिंग इन इंडिया। एवेन्यूज का मतलब है तरीके, मतलब कौन से आम तरीके हैं जिससे मनी लॉन्ड्रिंग इंडिया में की जा सकती है। जैसे कि ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट किया जा सकता है, तो ऐसे कौन से तरीके हैं तो ये पूछा है, ये भी हम थ्योरी में पढ़ेंगे। एन्यूमरेट द मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू प्लग इन लीगल लूप होल्स टू एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। तो वापस से यही पूछा है कि भैया क्या कर सकते हैं जिसके थ्रू हम मनी लॉन्ड्रिंग को कम कर सकते हैं, या गवर्नमेंट क्या कर रही है, वही घुमा घुमा के वही पूछा है। फिर से पूछा है व्हाट इज मनी लॉन्ड्रिंग, व्हाट आर द वेरियस वेज ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। तो ऊपर भी वही पूछा व्हाट आर द कॉमन एवेन्यूज, नीचे भी वही पूछा व्हाट आर द वेरियस वेज। व्हाई इज इट थ्रेट टू इंडियाज इंटरनल सिक्योरिटी। ये देखो यहाँ पे भी यही क्वेश्चन पूछा था कि हाउ इट इज थ्रेट टू इंडियाज इकोनॉमिक सॉवरेनिटी ठीक है। तो यहाँ पे भी वही पूछा है कि इंडिया के इंटरनल सिक्योरिटी को मनी लॉन्ड्रिंग से कैसे खतरा पहुँच सकता है, क्योंकि ब्लैक मनी हमारी इकोनॉमी में एंटर कर जाएगा, तो उससे हमारी इंडिया को क्या खतरा पहुँच सकता है, ये पूछा है। What are the current legal and institutional framework for the prevention of money laundering in India। देखो लीगल फ्रेमवर्क का मतलब कानून क्या है या फिर लॉस क्या है, पॉलिसीज़ क्या है गवर्नमेंट की, ये पूछा है। इंस्टीट्यूशनल का मतलब क्या है कि कोई सीबीआई है या कोई एजेंसी है जो मनी लॉन्ड्रिंग की तरफ देखती है। तो इंस्टीट्यूशन और लीगल, ये 2 चीज़ है। गवर्नमेंट इसके ऊपर क्या कर रही है, इसके ऊपर हमारे इंडिया में क्या प्रेजेंटली फ्रेमवर्क है, ये पूछा है। डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। अब देखो इम्पैक्ट पूछा है, तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा, कंट्री पे इम्पैक्ट क्या होगा, उसके बाद इंडिविजुअल पे इम्पैक्ट क्या होगा, उसके ऊपर इकोनॉमी पे इम्पैक्ट क्या होगा, उसके ऊपर सिक्योरिटी पे इम्पैक्ट क्या होगा, पूरे वर्ल्ड पे इम्पैक्ट क्या होगा, तो ये पूछा है। Rapid globalization has made money laundering as an international problem. Explain this statement and discuss the policy level intervention taken by government of India। देखो सेकंड जो पूछा है ना, explain this discuss the policy level intervention, तो यही पूछा है कि गवर्नमेंट पॉलिसी लेवल पे क्या कर रही है। तो अभी पहला देखते हैं रैपिड ग्लोबलाइजेशन का मतलब अभी वर्ल्ड पूरा इंटरकनेक्टेड हो चुका है, एक कंट्री दूसरे कंट्री से कनेक्टेड है। तो अब क्या हुआ है कि मनी लॉन्ड्रिंग एक सीरियस प्रॉब्लम हो चुका है इंटरनेशनली। अब मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, आपने पनामा पेपर का नाम सुना होगा, पनामा पेपर लीक हो गया, उसमें अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर, बहुत सारे नामी हस्ती है जिन्होंने अपना जो ब्लैक मनी है वो आउट ऑफ द कंट्री में जाके
यू नो वहाँ पे जाके डिपॉजिट किया अपना ब्लैक मनी। तो क्या हुआ है अभी, क्या होगा, अब इंडिया से आप, अगर आपको कोई ब्लैक मनी आपने कमाया है उसको वाइट करना है, तो आप दूसरे कंट्री में वो ब्लैक मनी भेज सकते हो और वहाँ से फिर आपके कंट्री में वो वापस से ब्लैक मनी वाइट बन के आ जाएगा। तो अभी क्या होगा कि ग्लोबलाइज है, अभी पूरा का पूरा वर्ल्ड इंटरकनेक्टेड है। आपने स्विस बैंक का नाम सुना होगा, ठीक है। तो इसके वजह से क्या हो गया, मनी लॉन्ड्रिंग अभी इजीली हो जाता है। पहले इतना डिफिकल्ट था बट अभी बहुत इजीली हो जाता है। तो ग्लोबलाइजेशन ने मनी लॉन्ड्रिंग को बहुत ज़्यादा ईजी बना दिया है, ठीक है। तो यही पूछा है। तो अभी हमने क्वेश्चंस तो देख लिए। कल हम देखेंगे कि कि हमें क्या पढ़ना चाहिए, इंट्रोडक्शन क्या होना चाहिए, बॉडी में क्या पढ़ना है, कंक्लूजन में क्या पढ़ना है, ठीक है। फिर कोई मैप्स है या स्टेटिस्टिक्स है या फिर कोई रिकमेंडेशंस है, तो ये सब देखेंगे हम, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, चलो बाय।